दूसरा नौकरियों का विषय। ये नौकरियां भी बिकती थी और ये बिक्री का हिसाब किताब तो आपको पता ही है। एक मुख्यमंत्री को तो 10 साल जेल काटनी पड़ गई नौकरियों के बिकने में। 10 साल जेल काटी है। कहते कोई कुछ भी, मैं तो बड़ा बेकसूर हूं जी, उसने तो जबरदस्ती मुझे केस बना दिया, अंदर कर दिया। आखिर केस बनाया किसी ने हो, फैसला तो जज ने सुनाया। आज हमको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की इज्जत करनी चाहिए। कुछ बात थी तभी सजा हुई ना। आज कोई एक पैसे का खोट निकाल के बता दो। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, इनफैक्ट मुख्यमंत्री का भाषण उठाकर देख लो, हर जगह वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि हमारी सरकार में हर बच्चा अपनी मेहनत से लगा है, खर्ची पर्ची हमने बंद कर दी है। आप पहले ये भाषण सुन लीजिए जिसमें मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक बात कह रहे हैं कि हमने ना तो पर्ची वालों को और ना खर्ची वालों को कभी भी सहारा दिया या उनके बच्चों को हमने नौकरी लगाई। हमने सिर्फ और सिर्फ बच्चों को मेरिट के आधार पर नौकरी लगाई है। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कह रहे हैं। चाहे उनके कोई और विधायक हों, चाहे खुद नायाब सैनी जी जो नए मुख्यमंत्री बने वो हो, हर कोई ये बात कहता हुआ नज़र आता है कि हमने किसी भी बच्चे को पैसे लेकर के नौकरी नहीं दी। लेकिन यहाँ भी दाल में कुछ काला है। मैं आपको सबूत के साथ दिखाता हूँ। इस बीजेपी सरकार में भी हरियाणा विधानसभा सचिवालय के अंदर कुछ पोस्ट निकाली जाती हैं, सिर्फ गिनती की पोस्ट 10-12 पोस्ट निकाली जाती हैं। जो बच्चे डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क और पियोन के लिए अप्लाई करते हैं और इनकी पोस्टिंग भी विधानसभा सचिवालय में ही होती है, चंडीगढ़। ये देख लीजिए, ये मेरे पास एक फ़ोटो है जिसके अंदर हरियाणा विधानसभा सचिवालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए साक्षात्कार के लिए बच्चा बुलाया गया है वहाँ पर, और जिसका वेतनमान 19,900 जो कि क्लैरिकल कैडर में आता है। ये देख लीजिए आप ध्यान से, कैमरे में भी दिखा रहा हूँ और अभी आप प्रॉपर इसका स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे भी चलेगा। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। ग्रुप सी की नौकरी होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जबकि मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी के सभी लोगों ने एक बात कही थी कि जो ग्रुप सी और डी की नौकरियां होती हैं उसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, कोई भी साक्षात्कार नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए बच्चों को 2 फरवरी 2024 को 10 बजे सचिवालय बुलाया गया है। और ये पोस्ट, इन पोस्ट की जिम्मेदारी होती है हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की जिम्मेदारी, यानी रणबीर गंगवा जो कि उपाध्यक्ष हैं और ज्ञानचंद गुप्ता जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, उनके पास इन बच्चों को भर्ती करने की जिम्मेदारी होती है और इनको इंटरव्यू के लिए वहाँ बुलाया जाता है। और वहाँ पर जो सेक्रेटरी होते हैं या बी पोस्ट के अधिकारी होते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं। और इंटरव्यू में क्वेश्चन भी क्या पूछे जाते हैं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है, हरियाणा का डिप्टी सीएम कौन है, हरियाणा का डिप्टी स्पीकर कौन है। ये नॉर्मल से सवाल पूछ करके डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क और पियोन की भर्ती की जाती है। और खट्टर साहब ये कहते हैं अपने भाषणों में कि हम तो बिना सिफारिश के नौकरी देते हैं, और इनके अंदर 100% सिफारिशें चलती हैं। और ये पोस्ट भी इतने छुपे रुस्तम की तरह निकाली जाती हैं कि किसी को पता नहीं चलने दिया जाता और इनको बुलाया जाता है और साक्षात्कार यानी खाली इंटरव्यू के माध्यम से इन बच्चों को भर्ती किया जाता है। और करने वाले कौन होते हैं? उपाध्यक्ष मैंने बताया और अध्यक्ष। और ये अपने चहेते, अपने समर्थकों, अपने हितैषियों के बच्चों को वहाँ पर नौकरी लगवाते हैं। तो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये ढिंडोरा पीट सकती है, ये बात कह सकती है कि हमने बिना खर्ची और पर्ची। ये बात ठीक है, मैं मानता हूँ कि पैसा नहीं चलता, उस लेवल पे नहीं चलता जितना पहले खुले रूप में चला करता था, लेकिन अभी भी सिफारिशें चलती हैं। जब ये बात कह चुकी सरकार, अखबारों में आ चुकी थी ये बात, ग्रुप सी और डी में सिर्फ रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, तो ये इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया गया? रेगुलर पोस्ट है, पक्की पोस्ट है। आप जा कर के, चाहे दूसरे मीडिया के साथी हों, आप जा कर के चंडीगढ़ पता कर लेना सचिवालय में, वहाँ पर आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क और पीएन अध्यक्षों की, उपाध्यक्षों की कोठियों पे काम करते हुए मिल जाएंगे और उनकी भर्तियाँ इनके हाथों में ही होती हैं। तो कुल मिला के ये बात झूठी साबित होती है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ये बात कहते हैं कि हम सिफारिशियों को नहीं आगे बढ़ने देते या फिर हम अपने चहेतों को नौकरियां नहीं देते। ये बात झूठ है। अभी भी ये इनके नुमाइंदे, जनता के प्रतिनिधि ये काम करते हैं। सबूत के साथ बोल रहा हूँ। और ये मनोहर लाल जी की बात भी सुन लीजिए जो उन्होंने एक इंटरव्यू में कही। दूसरा नौकरियों का विषय। ये नौकरियां भी बिकती थी और ये बिक्री का हिसाब किताब तो आपको पता ही है। एक मुख्यमंत्री को तो 10 साल जेल काटनी पड़ गई नौकरियों के बिकने में। 10 साल जेल काटी है।
कहते कोई कुछ भी, मैं तो बड़ा बेकसूर हूं जी, उसने तो जबरदस्ती मुझे केस बना दिया, अंदर कर दिया। आखिर केस बनाया किसी ने हो, फैसला तो जज ने सुनाया। आज हमको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की इज्जत करनी चाहिए। कुछ बात थी तभी सजा हुई ना, आज कोई एक पैसे का खोट निकाल के बता दो। इस इंटरव्यू में मनोहर लाल जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने बिना खर्चे और बिना पर्ची के नौकरियां दी, ऐसा नहीं है। आप इसकी तफ्तीश कर लीजिए, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, और आप जाकर के चंडीगढ़ में जाकर पता भी कर सकते हैं। आज भी उपाध्यक्ष और अध्यक्ष नौकरियां निकालते हैं, अपने मनपसंद अपने समर्थकों के बच्चों को नौकरियां देते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।